इंडिया गठबंधन अब दरकता हुआ दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर जो बातें कांग्रेस की तरफ से हो रही थी, उसमें ममता पहले से ही नाराज थी, लेकिन अपने बयान में उन्होंने इतना ही कहा कि इंडिया गठबंधन के सदस्य होने के नाते कांग्रेस ने बंगाल से निकलने वाली अपनी यात्रा के बारे में उनके कार्यक्रम को कुछ भी साझा नहीं किया। ये इतना ही समन्वय नहीं है तो बंगाल में वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान उस समय किया जब कल यानी गुरुवार को राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर असम से बंगाल में एंट्री लेने वाले थे। भारत जोड़ो अपनी जगह रहा, बंगाल में इंडिया अलायंस ही टूट गया। कांग्रेस की ओर से जयराम रमेश ने पत्रकारों के सामने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना करना मुश्किल है। ऐसे में ममता बनर्जी के कदम से इंडिया गठबंधन पर क्या कुछ असर पड़ना तय है, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। बंगाल ही नहीं, यूपी, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र में भी क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग को लेकर कंफर्टेबल नहीं हैं। इन पार्टियों के आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयान भी आते रहे हैं। ऐसे में ममता के ट्रेंड को फॉलो करते हुए यूपी में अखिलेश यादव, पंजाब में केजरीवाल, बिहार में नीतीश कुमार भी अपनी राह ले सकते हैं। नीतीश का दर्द भी काफी कुछ ममता बनर्जी जैसा ही है। दबाव बढ़ने पर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे भी एनसीपी के साथ मिलकर कांग्रेस को किनारे कर सकते हैं। तो क्या ऐसे में इंडिया गठबंधन के लिए उम्मीद अभी भी बाकी है या नहीं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बंगाल के आगमन से एक दिन पहले जिस तरह ममता बनर्जी ने अपनी नाराजगी बयां की है, उसे रणनीतिक भी माना जा सकता है। यदि यही सब चुनाव नामांकन दाखिल करने से पहले हुआ होता तो शायद मायने कुछ और होते। अभी सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन में काफी गुंजाइश है। माना जा सकता है कि बंगाल में ममता अपने रुख कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट पर राजी करवा ले, क्योंकि कांग्रेस को सिर्फ बंगाल ही नहीं पूरे देश में लड़ाई लड़नी है। यदि कांग्रेस बंगाल में पीछे हटती है तो यह भी उसकी रणनीतिक जीत होगी। भाजपा कई राज्यों में अपने सहयोगियों को बराबरी सीट देती हुई नजर आई है। बिहार और महाराष्ट्र इसके बड़े उदाहरण हैं। इसलिए ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच ताजा तनाव और इंडिया गठबंधन का अंत कहना जल्दबाजी होगा। अभी ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि अगर ममता अपनी जिद पर अड़ी रहती है तो क्या राहुल गांधी उनसे रिश्ता खत्म कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक ममता से मनमुटाव को जाहिर नहीं किया है और अधीर रंजन चौधरी को भी कोई टिप्पणी करने से साफ मना कर दिया था। लेकिन आगे अगर ममता ने उनको सपोर्ट नहीं किया तो क्या राहुल गांधी उनसे रिश्ता खत्म कर सकते हैं, ये आगे देखने वाली बात होगी।